पुरानी लोक कथा के अनुसार एक देहाती किसान ने एक संत के पास जाकर कहा कि भगवान मुझदीन हीन व बिना पढ़े लिखे पर दया कीजिए और मुझे ईश्वर प्राप्ति का उपाय बताइए। संत प्रसन्न मुद्रा में थे और उस भोले भाले देहाती को देखकर सुधा सनी वाणी में बोले, अरे जगत के अन्नदाता कृषक देव, मन वाणी और काया से जो कुछ करें प्रभु के लिए ही करें। आप किसान हैं और खेती करना आपका कर्तव्य है। आपके स्वभावानुसार आपके लिए नियत इस कर्म को प्रभु की आज्ञा का पालन की नियत से करते रहने पर पाप, अपराध एवं रोग आदि होने की संभावना ही नहीं रहती। यद्यपि इस कार्य को वर्षा, शीत व ताप आदि में खुले आकाश के नीचे खड़े पैर घोर परिश्रम के साथ करना होता है, इतने पर भी सफलता की कोई गारंटी नहीं। नेक देवता का मुख ताकना पड़ता है। इस प्रकार ये कर्म अनेक दोषों से युक्त है, तथापि आपके लिए ये सहज कर्म है, अतः इसे न करने की कभी मत सोचना। अपने सहज कर्म को छोड़ने से प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन होता है और करने का अभ्यास छूट जाता है। आलस्य आदि भरने का रोग शरीर में घर कर लेते हैं, इसलिए न करने से करना ही अच्छा है। फिर सोचो कौन सा कर्म ऐसा है जिसमें परेशानियां नहीं हैं और निर्दोष हैं। मतलब ये है कि प्रभु का आदेश पालन करने की भावना से अपने हिस्से के कर्म को पूर्ण प्रामाणिकता, पक्के विश्वास एवं परम प्रेम के साथ तन मन धन जनवरी से करके परम दयालु प्रभु को सादर समर्पित करते रहना ही प्रभु की प्राप्ति का अमोघ उपाय है। जिस गांव में किसान रहता था उसमें किसी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि वहां 12 वर्ष तक बारिश होने का योग नहीं है। इस भविष्यवाणी से सारे ग्रामवासी बहुत परेशान थे और अपना कृषि का धंधा छोड़कर जा रहे थे। उस कृषक ने सोचा कि रोने चिल्लाने से तो कुछ हाथ लगेगा नहीं। वह संत महाराज के उपदेश के अनुसार कार्य करके प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयास करने के लिए लालायित था। मन में पक्का निश्चय करके अपने हल बैल आदि लेकर खेत पर पहुंच गया और सूखे खेत को ही बीजारोपण के लिए जोत कर तैयार करने लगा। गांव के लोग उसकी नादानी पर हंसी उड़ाते, लेकिन वो तो अपनी धुन का पक्का था। एक दिन उस गांव पर से आकाश में कुछ बादल जा रहे थे। उन्हें भी उसे व्यर्थ परिश्रम करते देखकर अति आश्चर्य हुआ और चूहल वर्षिक ने देवता ने नीचे उतरकर किसान से पूछा, इस व्यर्थ के परिश्रम को तुम क्यों कर रहे हो? किसान बोला, प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, ये मेरा स्वाभाविक काम है। इससे काम की आदत बनी रहेगी व आलस्य नहीं आएगा। मैं अपना काम कर रहा हूँ, फल देने वाला ईश्वर है। किसान की बात में देवता को लग गई और सोचा कहीं ऐसा न हो हम भी अपनी बरसने की आदत को भूल न जाएं। फिर क्या था, सारे के सारे बादल गर्जन के साथ बरस पड़े और मूसलाधार वृष्टि होने लगी और देखते ही देखते सारे गांव की धरती को सुजला सुफला व शस्य श्यामला बना दिया। संत के उपदेश से किसान का विश्वास और दृढ़ हो गया और सभी कार्य प्रभु की आज्ञा मानकर करने लगा। किसान की भांति हर मनुष्य को अपने अंतःकरण में पक्का निश्चय करके कि मुझे प्रभु ने अपने ही लिए बनाया है और उनकी आज्ञा समझ अपना कर्तव्य कर उसे प्रभु को समर्पित करना चाहिए। सोचें कि मैं अपने निश्चय में दृढ़ हूँ, अपनी धुन का पक्का हूँ, मुझे कोई भी अपने निश्चय से नहीं डिगा सकता। ऐसा निश्चय होने पर जीव की यह बात भी प्रभु को लगे बिना नहीं रह सकती। प्रभु भी सोचने लगेंगे कि कहीं मैं भी अपनी कृपामृत वर्षण की आदत को भूल तो नहीं जाऊंगा। शीघ्र ही बरस पड़ेंगे और बात में उसकी शुष्क हृदय भूमि को अनुग्रहामृत से सुजला प्राप्ति रूप फल से शुक्ला एवं दिव्य प्रेम रूप शस्य के प्रदान से श्यामला बना देंगे। तात्पर्य है कि हम जो कुछ करें सच्ची नियत से, ईमानदारी के साथ, श्रद्धा पूर्वक प्रभु को समर्पण की भावना से करें तो हमारी सारी क्रियाएं भगवत भक्ति बन जाएंगी। दयालु प्रभु हमें शक्ति दे कि हम इन विचारों का आचरणों के साथ समन्वय